छोड़ के चली मैं घर पिया जी के साथ, नाम उनका ही बोले मेहंदी के हाथ। और मैं एक परफॉर्मेंस वहाँ पे प्रेजेंट करने वाली हूँ विच इज़ अ स्पेशल स्पेशल सेलिब्रेशन ऑफ वुमनहुड। तो वैसे भी मुझे लोग अपने नारी मोर्चा के लिए जानते हैं। आपने बेबाक वाली बात कही तो बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे। इन लोगों ने जो कोठे वाली कोटेसान्स हैं, दे हैड उन्होंने इतना अपना खुद का पैसा, अपना खुद के जेवर दिए थे फॉर टू फाइट द इंडिपेंडेंस मूवमेंट। पूरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आ जा रे, हो बेदर्दी राजा, हो जरा पास तो आजा। बॉलीवुड में ऐसे तो बहुत सारे सिंगर्स हैं, बट जिनसे आज मैं आपको मिलवाने वाली हूँ वो गाने तो जबरदस्त गाते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ अपनी बात भी बड़ी ही बेबाकी से रखना अच्छे से जानती हैं। और शायद यही रीजन है कि उनकी इंडिया के अलावा फॉरेन कंट्री में भी बहुत अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। सोना महापात्रा, बहुत बहुत स्वागत है आपका नव भारत टाइम्स एंटरटेनमेंट में। नमस्ते। नव भारत टाइम्स के साथ मेरा बहुत एक पुराना रिश्ता है, तो बहुत दिनों बाद बात कर रहे हैं, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। तो ऑब्वियसली सोना महापात्रा हमारे सामने बैठी हैं, तो क्यों ना एक अच्छे से सॉन्ग के साथ ही शुरुआत हो जाए। मेरा सॉन्ग फेवरेट है बहारा, तो क्यों ना इसी सॉन्ग के साथ शुरुआत किया जाए। एंड मुझे लगता है कि मेरा जो परफॉर्मेंस है वो इन सब को सेलिब्रेट करने वाला है। और लापता लेडीज़, हाँ आपने कहा ना गाना गाऊं, गाना गाऊं तो मैं लापता लेडीज़ का गाऊं। और वैसे सजनी रे जो है, बिल्कुल इट हैज़ बीन द बिगेस्ट हिट ऑफ द ईयर। कभी कभी खुद बोलना पड़ता है, हमारे प्रोडक्शन हाउस का है, राम संपत का गाना है, अरिजीत ने गाया है, लेकिन लगता है कभी कभी जब फिल्म इतना प्यारा हो और स्टोरी इतनी पावरफुल हो और हर डिपार्टमेंट में जैसे लगता है कि सबने इतना अच्छा काम को किया हो, और वहाँ पे जब गाना भी एक ऐसे सेटिंग से इतना बड़ा हिट होता है कि मेन स्ट्रीम हिट बिल्कुल। भी है, क्रिटिकल सक्सेस भी है और पॉपुलर भी है, तब मुझे लगता है हमें बहुत, जैसे एज म्यूजिशियंस हमें बहुत गर्वित महसूस होता है। एंड उसमें जो गाना है मेरा, छोड़ के चली मैं घर पिया जी के साथ, नाम उनका ही बोले मेहंदी के हाथ, बल्लो बल्लो सर आंखों तक आया, कैसे हो नजरें चार, सैया जी संग है तो लगेगा बेड़ा पार होए। तो एक बहुत सिंपल सा फोक सा ट्यून है, बैकग्राउंड में है, लेकिन वो फूल और वो जो स्पर्श अग्रवाल भी जो एक्टर हैं, और ये नितांशी गोयल भी हैं, जितने एक्टर्स हैं इस फिल्म में इतने प्यारे हैं। एंड लापता लेडीज बिल्कुल। इज इन कंपटीशन इन मेलबर्न, तो अनदर रीजन टू बी देयर। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे म्यूजिक लवर्स और सिनेमा लवर्स और नवभारत टाइम्स के साथ शेयर ये बात करनी है कि मैं एक परफॉर्मेंस करने वाली हूँ अवार्ड्स नाइट पे 16 अगस्त। एंड हम्म। आई थिंक 15 अगस्त हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट दिन है पूरे देश के लिए एंड फॉर ऑल इंडियंस अराउंड द वर्ल्ड। तो मेलबर्न में भी एक बहुत ही बड़ा इंडियन डायस्पोरा है, तो इंडिपेंडेंस डे भी हम लोग एक साथ वहाँ पे सेलिब्रेट करेंगे। और मैं एक परफॉर्मेंस वहाँ पे प्रेजेंट करने वाली हूँ विच इज़ अ स्पेशल स्पेशल सेलिब्रेशन ऑफ वुमनहुड। तो वैसे भी मुझे लोग अपने नारी मोर्चा के लिए जानते हैं। आपने बेबाक वाली बात कही तो मुझे बिल्कुल। लगता है कि अगर आदमी मेरे जैसे रहे तो उसको लीडर कहा जाता है, अगर औरत मेरे जैसे रहे तो बड़े सारे लेबल्स ऐसे लगते हैं जो कभी कभी आपको खुद को ना लगता है कि थोड़ा टोन डाउन करती हूँ अपने पर्सनालिटी को। ये मेरे इट इज़ नॉट सीन, शोभा नहीं देता औरतों को मेरे जैसे होना। एंड आई थिंक समय बदल रहा है, देश भी बदल रहा है, कि मुझे बहुत बहुत सारे क्वार्टर्स से प्यार भी मिलता है, और मैं जब परफॉर्म करने जाती हूँ लाखों लोग आते हैं क्योंकि म्यूजिक से भी प्यार करते हैं और मेरी बातचीत से भी प्यार करते हैं। सो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल कि मैं इस सब को लेके जाऊंगी मेलबर्न, जो वैसे विदेश है, और वहाँ पे जो थिएटर है जहाँ पे हम परफॉर्म करने वाले हैं, तो वहाँ पे मैं बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे, बेखौफ आजाद है कहना मुझे,
तो बेखौफ आजाद से लेके पूरी चिड़ैया, नन्ही सी चिड़िया, अंगना में फिर आ जा रे, से मुझे लगता है सिर्फ ऐसे गाने ही वुमनहुड को सेलिब्रेट नहीं करते हैं। गाना मैंने, हो बेदर्दी राजा, हो जरा पास तो आजा, रमत फूल झड़ी हूँ कि माचिस तू जला जा, हाय। लेकिन बेदर्दी अमेजिंग। राजा जो है, लोगों को लगता है कि लोग नाचते हैं, बहुत मजे करते हैं, और मुझे बहुत सारे रील्स नजर आते हैं जो लोग, पीपल आर रियली लेटिंग देयर हेड डाउन एंड डांस, लड़के लोग भी नाचते हैं। लेकिन मुझे लगता है बेदर्दी राजा जो कोठे का गाना है, एक तो हमारे म्यूजिकल ट्रेडिशन जो है, जो कोठे वाली कहलाती थी, मैं उन पे एक स्पॉटलाइट देना चाहती हूँ इस फेस्टिवल में, क्योंकि वो हम्म। ऐसे औरतें थी जिन्होंने नॉट ओनली हमारे इंडिपेंडेंस मूवमेंट में बहुत ही एक अहम रोल प्ले किया था। बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि इस बात को, पता नहीं कुछ शर्मिंदगी है, देयर वाज दिस प्यूरिटनिज्म, एक गांधी का वो था कि इन लोगों ने जो कोठे वाली कोटेसान्स हैं, दे हैड, उन्होंने इतना अपना खुद का पैसा, अपना खुद के जेवर दिए थे फॉर टू फाइट द इंडिपेंडेंस मूवमेंट, कि उनकी जो बिल्कुल। रोल है वो और सबा नकवी में ने शायद एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाई थी टू हाईलाइट कि उन्होंने कितना अपना पर्सनल टाइम, रिसोर्सेज और कितने बलिदान दिए थे फॉर इंडिया टू बिकम फ्री। लेकिन हम लोगों ने उनकी कहानियां छिपा दी, इन हिस्ट्री। तो मुझे लगता है कि बेदर्दी राजा जो है, इट इज़ अ सेलिब्रेशन ऑफ द कोठेवालीज। और मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि 100 साल पहले ऐसे, और ये नहीं कि सिर्फ इंडिया में, यूएस में जो इतना रिच कंट्री है, वहां पे भी वोटिंग राइट्स फीमेल्स को सिर्फ 70 ईयर्स अगो मिले। हम तो ये भी लायक नहीं समझे जाते थे कि हमें वोट करने को मिले इन अ कंट्री लाइक यूएस। आई एम टॉकिंग अबाउट माय जेंडर। और इंडिया में जो है, और पूरे दे वर्ल्ड में ये सोचने वाली बात है कि हमारे जो कोठे वाली होती थी, कोटेसन्स होती थी, वो एक लौते फीमेल रहती थी जो अपना कमाई खुद करती थी। देयर वाज नो अदर प्रोफेशन अवेलेबल टू विमेन। आप किसकी बहन या किसकी माँ या किसकी बेटी बन के ही अपने पॉकेट में पैसा रख सकते थे। अपनी कमाई की पैसा में जो मज़ा है, वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है। वो हमारे दादियों को और हमारे एंसेस्टर्स को, फीमेल्स को, वो राइट ही नहीं था। तो ये कोठे वाली होती थी, दे आर ओनली विमेन इन द टर्न ऑफ द सेंचुरी जो एक प्रोफेशन में थी, हाँ, और अपना पैसा कमाती थी और अपना प्रॉपर्टी ओन करती थी, अपना ज्वेलरी खुद का खरीदती थी। सो फ्रॉम दैट एंगल आई थिंक दे वर द फर्स्ट एम्पावर्ड विमेन ऑफ आवर कंट्री, इन अ सेंस। तो मैं इन सब को सेलिब्रेट करना चाहूँ, चाहे वो मीराबाई हो, तो सेंट्स टू द सेडक्ट्रेसेस, कोठेवालीज टू द spiritual, और ऑफ कोर्स ऑल द फिल्म मेकर्स हु आर कमिंग टू मेलबर्न। तो ये एक बहुत ही छोटा सा परफॉर्मेंस है, 10 मिनट का, लेकिन आई थिंक इट विल बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग परफॉर्मेंस। और जो परफॉर्मिंग थिएटर है वहाँ पे, पलाय लॉ रॉयल करके, मेलबर्न में, वो बहुत ही हिस्टोरिकल जगह है, क्योंकि वहाँ पे फ्रैंक सिनाट्रा ने भी परफॉर्म किया है और एडेल ने भी परफॉर्म किया है। तो ऐसी जगह है, तो मुझे लगता है कि ऐसे आर्टिस्ट वहाँ पे गए हैं तो वहाँ के उनके ब्लेसिंग्स हम पे भी आएंगे, एंड वी विल डू समथिंग स्पेशल। अच्छा, आई एम टॉकिंग सो मच, आई शुड आस्क, टेक अ ब्रेक सो दैट यू ओके आस्क मी समथिंग। मैम। इट्स ओके, मेरे को बहुत कुछ जानने को मिला, सीखने को मिला, क्योंकि जैसे आपने अभी इतना अच्छे से चीजों को इलेबोरेट किया, तो आई एम श्योर आपने हीरा मंडी भी देखी होगी, उसमें भी बहुत अच्छे से कुछ चीजों को पेश करने की कोशिश की है। और हीरा अच्छा, मंडी लेट्स वैसे कम। मैंने देखी नहीं है। अमीर खुसरो का गाना, जो सकल बन, वो बहुत ही जी। सुंदर बैसाखी के टाइम में उन्होंने लिखा था फॉर, और कितना 800 साल पुराना। तो अमीर खुसरो की बिल्कुल। मैं फ़ैन हूँ, तो ये गाना मैंने सुना है। और मेरा खुद का एक गाना है जो कोक स्टूडियो में बहुत पॉपुलर हुआ था, वो भी खुसरो जी का लिखा हुआ। मैं तो पिया से नैना लड़ाई रे, मैं तो पिया से नैना लड़ाई रे,
घर नारी गंवारी कहे सो करे, मैं तो पिया से नैना लड़ाई रे, मैं तो पिया से नैना लड़ाई रे। तो आई थिंक म्यूजिक के साथ बहुत जुड़ा हुआ है वो जो तवाइफों का कल्चर। और बिल्कुल। जो भी इमेजरी है, मेरे ख्याल से कि हीरा मंडी वैसे मैंने अभी तक देखी नहीं है, बट मुझे बहुत अच्छा लगता है कि एक इट्स अ कल्चर, विंडो टू इंडियन कल्चर, इट्स अनअबैशडली इंडियन, और फ्रंटेड बाय women अगेन, इतने सारे सुंदर औरतें इन चार्ज ऑफ देयर ओन डेस्टिनी, चाहे वो यू नो दे सीम टू बी टू ब्यूटिफुल टू बी एक्चुअली सफरिंग। वो दूसरी बात है। तो हम दूसरी बात है, ऐसे फिल्म फेस्टिवल में जाने का ये मज़ा है कि ये ऐसा फिल्म फेस्टिवल है विच इज़ अ वेरी वेरी जेनरस फेस्टिवल। यहाँ पे रेड कार्पेट होता है, यहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं, और बहुत सारे फिल्म मेकर्स आ रहे हैं फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। तो आई एम थिंकिंग एज अ म्यूजिशियन ऑल्सो, एज समबडी जो अपनी खुद की प्रोडक्शन हाउस चलाती हैं, और मैं खुद की कंटेंट बनाती हूँ, मैंने भी डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है, तो आई थिंक इट विल बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग आउटिंग यू नो। फॉरेन कंट्री से, मेलबर्न से आपको इतना प्यार मिल रहा है, ऑब्वियसली आपकी फैन फॉलोइंग फॉरेन कंट्रीज में बहुत ज्यादा है, तो कैसा लगता है आपको जब फॉरेन कंट्री से इतना प्यार मिलता है तो? मुझे लगता है कि म्यूज़िक एक बहुत ही यूनिवर्सल लैंग्वेज है। हम्म। तो अ, हम लोग जब जहाँ पे भी परफॉर्म करते हैं ना, मैं रांची या झारखंड भी जाऊँ, जहाँ पे हम्म। बहुत मेरे ऐसे बॉम्बे में लोगों को लगता है कि बॉम्बे बैंगलोर न्यूयॉर्क वहाँ पे जाओ तो आपको बहुत ही हैपनिंग लगता है, या लंदन में परफॉर्म करो। आई हैव परफॉर्म्ड इन लंदन ऑल्सो, न्यूयॉर्क ऑल्सो। लेकिन जब मैं जाके बिहार के इंटीरियर्स भी जाती हूँ, या मेरठ भी जाती हूँ, या कोचिन जाती हूँ डाउन साउथ, हम्म। मुझे उतना ही एक्साइटेड लगता है, इनफैक्ट ज़्यादा एक्साइटेड लगता है। हार्टलैंड में तो मेरा मेन ऑडियंस है, 2-2 लाख लोग जब आते हैं, और आप नॉट ओनली आपके म्यूजिक को प्रेजेंट करते हो, बट आप कभी कभी मैं साड़ी पहन के उसको आई अपडेट अ साड़ी, ये नहीं कि मैं आई वेयर इट विद बूट्स, आई वेयर इट विद जैकेट विद अ वाइट शर्ट। मुझे लगता है कि इंडिया इतना एक्साइटिंग फेज में है। तो वो जो पुरानी वाली बात ना कि अब्रॉड जाके आपको सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है, ये तो मैं नहीं मानूंगी। लेकिन हाँ, मेलबर्न जाना मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि आईएफएफएम का जो टीम है वो बहुत प्यारा है, और वो बहुत ही शिद्दत से आपको माने वहाँ पे रखते हैं। और उनको इस बार इनफैक्ट ए आर रहमान जी आ रहे हैं, तो म्यूज़िक का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेटिंग रहेगा, क्योंकि डॉक्टर ए आर रहमान विल बी देयर। पहली बार, मैं पिछली बार तो अपने आप गई थी अपने फिल्म के लिए, कि इस बार दे हैव इवन इनवाइटेड राम संपत, और लापता लेडीज़ है तो वहाँ पे किरण राव भी हैं, वहाँ की डायरेक्टर। तो बहुत सारे दोस्त आ रहे हैं। तो देयर इज लॉट्स टू लुक फॉरवर्ड टू। बट हाँ, जैसे आपने पूछा ना, जब बाहर जाके आपको नॉट ओनली इंडियन से, आपको आपने जब एक आप एक इम्पैक्ट कर सकते हो अपने म्यूजिक के साथ, आपके स्टोरी टेलिंग के साथ, इवन विथ पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज, तो एक अलग टाइप का सेटिस्फैक्शन मिलता है। क्योंकि एज एन आर्टिस्ट आपको लगता है कि आपकी जो आर्टिस्ट्री है वो यूनिवर्सल है, या लोगों को सोचने पे मजबूर करे, या सिंपल बात, हमेशा सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। आप अगर मेरा गाना सुन के आपको एक महसूस हो, सुकून मिले, या एक इट ब्रिंग्स इन ब्यूटी टू योर लाइफ आपके, तो वो भी एक बहुत अच्छा लगता है। तो पिछली बार भी मैं जब शटअप सोना के साथ गई थी, इनफैक्ट यूरोप में स्वीडन गई थी, मैं रॉटरडैम गई थी, वहाँ पे मैंने जो छोटे से परफॉर्मेंसेस किए थे अपनी फिल्म के साथ, और देखा था कि मैं वैसे गाती हूँ सिर्फ इंडियन, आई डोंट सिंग इन इंग्लिश। मैं केटर नहीं करती हूँ कि मैं इंग्लिश में गाना सडनली शुरू करूँगी। लेकिन मैंने ठुमरी भी गाया, फिल्मी गाने भी गाए, एक गज़ल भी थोड़ा सा गाया। तो मैंने अपने इंडियन कल्चर या म्यूजिकल कल्चर का जो विड्थ है ना, इतना ज़्यादा है कि आप अगर देखो कि बाहर के देश के लोग वो उसको इतना एंजॉय कर रहे हैं, एंड दे रियली लव इवन क्लासिकल म्यूजिक। ये नहीं कि वो बॉलीवुड सुनते हैं, दे लिसन टू लॉट ऑफ, दे हैव एक्सेस टू, इनफैक्ट वो आई थिंक दे अप्रिशिएट आवर कल्चर मच मोर देन वी आरसेल्व्स डू। मुझे कभी कभी लगता है कि जब मैं स्टेज पे जाती हूँ और शुरू करती हूँ शिव शक्ति के साथ, गाय जग मंगल गान, शिव पार्वती का मिलन महान, मुझे लग रहा है आप भी शायद
सोच रहे हैं कि ये तो बॉलीवुड वाले बातें करने वाली थी, ये शिव शक्ति क्यों गा रही है, ये तो हैपनिंग नहीं लग रहा है हमको, यू नो। या मैं अभी मेरा गाना इंटरनेट पे जो इंस्टाग्राम पे सो कॉल्ड वायरल गया है, वायरल वाला वर्ड मुझे कभी कभी हंसी, मेक्स मी लाफ, कभी कभी बहुत कचरे चीज भी वायरल जाते हैं, वो बिल्कुल। म्यूजिक नहीं कहलाते हैं, वो ट्रेंडिंग है। सब लोग बादाम खा रहे हैं डजंट मीन कि वो और 10 गाना गा पाएंगे या वो आर्टिस्ट बन जाएंगे, वो एक ट्रेंडिंग है, दैट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम एन आर्टिस्ट और अ ग्रेट सॉन्ग। तो एक गाना है राजस्थानी फोक गाना कट्टे करके, और वो अभी मेरे पेज में इतने नंबर्स ले रहा है, और वैसे राजस्थानी में है, और उसमें राम भी देखा लक्ष्मण देखा से लेके, यू वुड थिंक ऑल यू हिप एंड हैपनिंग यंगस्टर्स हु आर देयर ऑन इंस्टाग्राम, दे रादर हियर वन गिटार और ऐसे करके गाओ, तो वो ज़्यादा सुकून मिलता है लोगों को। बट आप अगर देखो एक्चुअली ऑडियंस हर टाइप के म्यूजिक के लिए है अपने कंट्री में, तो फोक म्यूजिक हो या भजन्स हो या फिल्मी गाने हो, अगर गाना अच्छा है तो ऑडियंस मिल ही जाता है और उनके पास पहुंच ही जाता है। तो आई एम होपिंग कि आई कैन रिप्रेजेंट द इंडियन कल्चरल साइड ऑफ थिंग्स, नॉट वो बोरिंग कल्चर की मैं कोने में खड़े होके दुखी होके गाना गाऊंगी। मैं फोक गाना भी उतने ही प्यार से गाती हूँ जितना अपना बेदर्दी राजा गाती हूँ, अंबरसरिया गाती हूँ, जिया लागे ना गाती हूँ। इनफैक्ट वो सब इन्फ्लुएंसेस को अपने फिल्म गानों में लेके आती हूँ। नहीं, फॉर एंड श्योर आपका वो स्टेज पर भी दिखाई देता है, वो आपका एनर्जी लेवल और वो आपका जज्बा और वो आप जिस तरीके से गानों को प्रेजेंट करती हैं। अच्छा, जैसे आपने बोला कि मैं मतलब ऑब्वियसली वो सबको दिखाई भी देता है, आप जो बात भी करती हैं या फिर जो गाना भी गाती हैं वाकई दिल से आप गाती हैं। मेरे को आपका वो रुपैया सॉन्ग बहुत अच्छे से याद है। जब 2012 की बात है, हम लोग फैमिली के साथ बैठे हुए थे और सत्यमेव जयते का वो एपिसोड चल रहा था, तो वो गाना बहुत ज्यादा टचिंग था। तो आई एम श्योर स्टेज पर जब आप परफॉर्म करते होगे तो आई एम श्योर बहुत सारी कुछ ना कुछ ऐसा होता होगा, क्योंकि इससे पहले भी काफी सारी वीडियोस कुछ वायरल हुई थी जिसमें सिंगर को देख के ऑडियंस थोड़ा इमोशनल हो जाती है या फिर बिना परमिशन के स्टेज पर चढ़ जाती है। तो सोना, आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ है अगर सिमिलर? आप मेरे इंस्टाग्राम पेज में देखोगे राइट नाउ रुपया पिंड है, और गाना वैसे आपने जैसे कहा काफ़ी 13 साल पुराना हो चुका है। तो कभी कभी गाने ना बिल्कुल। फैशनेबल फैशन फेज में निकल जाते हैं, तो हम स्टेज पे फिर से गाते भी नहीं है कि हाँ तब उसका ज़माना था, अभी गाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी रिसेंटली मैं एक बहुत बड़े पब्लिक शो में गई थी जहाँ पे शायद 1 लाख लोग आए थे, और मुझे मन किया कि मैं, और लाइव बैंड का यही है कि आप ये नहीं कि आप चीट कर रहे हो ना कि आपने प्लान किया है कौन सा बटन दबाने वाले हो। लाइव बैंड के साथ तो आपकी प्रैक्टिस रहती है, रिहर्सल रहती है कि आप कोई भी गाना गा सकते हो अपना। तो सडनली मैंने रुपया गाया, और आप देखो वो वीडियो, वहाँ पे छोटी बच्चियां जो शायद जन्मी भी नहीं थी जब रुपया रिलीज हुआ था, टू देयर मदर्स, 2 बॉयज, यंग बॉयज, जो 16-18 साल के लड़के, अगेन वो 5 साल के होंगे जब गाना रिलीज हुआ, तो शायद वो पहली बार सुन रहे थे वो गाना, क्योंकि वो एक ही बार एक टीवी शो में संडे के मॉर्निंग में डाउरी एपिसोड वाले उसमें आया। कोई म्यूजिक लेबल नहीं, उसकी कोई प्रमोशन नहीं की, कोई रेडियो में नहीं बजा, लेकिन वो जेन्युइन हिट है, क्योंकि मैंने वो गाना बिल्कुल। शुरू किया, और हर एज ग्रुप और हर जेंडर का, आदमी औरत बच्चा बच्ची, आप देखो वीडियो में, लकीली हमने उसको शूट किया है कि उन्होंने ऐसे एक स्पॉन्टेनियस विसरल सा रिएक्शन दिया है। कोई रो रो के गा रहा है, कोई जस्ट ऐसे है, कोई हंस रहा है, कोई मने पता नहीं पतंग उड़ा रहा है कहाँ से लेके। सो देर इज सच अ इमीडिएट कनेक्शन टू दैट रुपया गाना ना। और ये नहीं कि सिर्फ औरतें कनेक्ट करती हैं, बहुत सारे यंग लड़के उसको डिस्कवर करते हैं। इंटरनेट का ये मैजिकल वो है कि आप 20 साल बाद भी कोई अच्छे गाने को डिस्कवर कर सकते हो, यू नो। और वो मुझे चिट्ठियां लिखते हैं, मेल पे भेजते हैं कि ये गाने ने मुझे, मैंने सोच में डाल दिया, एंड आई एम रीथिंकिंग हाउ आई सी माई मदर, हाउ आई सी माई सिस्टर। तो इंडिया में हमको लगता है जैसे कि सब लोग बॉम्बे में या सिटीज में रह रहे हैं और सब लोग बिल्कुल सब कुछ सुधर गया है। बहुत कुछ चेंज हुआ है। अगर आप देखो, पहले मैं जब मुझे ओरी चिरैया गाती थी स्टेज पे, मुझे खुद को ही रोना आ जाता था, क्योंकि आप सेंचुरीज का एक वो कैरी कर रहे हो, आपको लग रहा है कि वो फूट फूट के रोना आता था कि ऐसे कैसे हो सकता है कि हम लड़कियों को मार देते हैं बिफोर दे आर बॉर्न। देयर वाज अ फीमेल फिटिसाइड इशू, इन 2000, आप जब बोल रहे हो 2011 जब, अभी अगर आप नंबर्स देखो इतना बदला है वो। क्योंकि तब मैं, जब आई वॉज वर्किंग इन द कॉर्पोरेट ऑल्सो, मैं खुद रिसर्च करती थी बेबी केयर में, तो वहां पे आप देखो बॉम्बे के नंबर्स कितने शॉकिंग थे जेंडर रेशियो में।
बॉम्बे में, साउथ बॉम्बे जैसे बहुत ही रिच एरियाज में फीमेल फिटिसाइड वाज वर्स, तो वहाँ के नंबर्स हॉस्पिटल्स के और वहाँ के मीन्स इट वाज इलीगल, बट लॉ कैन नॉट चेंज योर माइंडसेट। लेकिन वहाँ से लेके अभी तक इतने नंबर्स बदले हैं अक्रॉस द कंट्री, इन इवन द वर्स्ट ऑफेंसिव स्टेट्स। मैंने रिसेंटली ही उसके स्टेटिस्टिक्स रिलीज किए अपने पेज में। चाहे और किसको बोरिंग लगे, मुझे लगता है कि मेरे तो जिंदगी का मकसद है कि मैं एंटरटेनमेंट भी करूं, म्यूजिक भी सुनाऊं आपको, और बहुत मजे मजे करूं। मनोरंजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट एट द सेम टाइम अगर आपको ऐसे मौका मिल रहा है कि आप अपने गाने के जरिए किसको सोच में डाल सकते हो, यू कैन मेक देम चेंज देयर एटीट्यूड इवन दिस मच, यू नो उसका जो सेटिस्फैक्शन आता है ना, वो बहुत ही अलग है। तो अभी मैं जब जाके ओरी चिरैया गाती हूँ, मैं गाती नहीं हूँ स्टेज पे, इस बार मैंने बहुत सालों बाद गाया, मुझे रोना भी नहीं आया। मुझे लगा कि इंडिया इज इन अ बेटर प्लेस, आई डोंट हैव टू क्राई एनी मोर, आई डोंट हैव टू फील इमोशनल। चेंज हैज हैपेंड और हमारे आंखों के आगे ये चेंज आया है। तो विच इज़ वाई मुझे भी लग रहा था कि मैं ऑस्ट्रेलिया, होपफुली आई वांट टू गो ऑन अ टूर विथ माय बैंड, जहाँ पे मैं अपना प्रॉपर 2 घंटे का सॉलिड एंटरटेनिंग शो करूँ। तो अगर मैं अभी चले जाऊंगी आईएफएफएम में, शायद इट विल अफेक्ट माय शो। बट जैसे भी इन्होंने कहा ना कि वी आर सेलिब्रेटिंग सो मेनी फीमेल फिल्म मेकर्स, एंड वी आर सेलिब्रेटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम सो मेनी ब्यूटिफुल फिल्म्स। मैं तो ये, देयर इज अ फिल्म कॉल्ड गर्ल्स विल बी गर्ल्स, देयर इज अ फिल्म कॉल्ड काबुली वाला, they're all female filmmakers, you know um, मुझे लगा कि आई हैव टू गो टू वॉच द फिल्म्स टू स्टार्ट विथ, एंड ऑल्सो आई वॉन्ट टू बी विद these अमेजिंग women जो सिर्फ मैं हमेशा बोलती हूँ कि औरतों को ये नहीं लगना चाहिए कि वो सुंदर बन के सज धज के फ्रंट में रहें या अपॉर्चुनिटीज ढूंढें। बिल्कुल दे हैव टू बी इन द ट्रेंचेस, दे हैव टू बी राइटर्स, दे हैव टू बी डायरेक्टर्स, दे हैव टू बी प्रोड्यूसर्स। उनको भी उस टाइप का मेहनत करना है, काम करना है, बिकॉज आर मैन ऑल्सो वर्क वेरी हार्ड। मैं उन फेमिनिस्ट में से नहीं हूँ जो सोचती हूँ कि सब आदमी जो हैं वो सब वो हैं और लड़कियां सब एंजल्स हैं। आई फील हर साइड में अच्छे हैं, बुरे हैं, और आई थिंक मेन ऑल्सो टेक अ लॉट ऑफ बर्डन इन सोसाइटी। उनको ब्रेड अर्नर्स होना है, उनके ऊपर बहुत प्रेशर रहता है टू परफॉर्म देयर ड्यूटी, and women do their bit, but I think women in the entertainment बिल्कुल industry, बिल्कुल we can't just be pretty faces। हमको भी वो जो ना, and we need a seat on the table। उसके लिए the systems are changing। इंडिया में मी टू मूवमेंट भी हुआ है, बहुत कुछ बदलाव आया है, बहुत पॉजिटिव चेंज हुआ है, एंड आई थिंक आईएफएफएम इज सेलिब्रेटिंग दैट चेंज। दे आर द फर्स्ट फेस्टिवल आई बिल्कुल। नो इज अच्छा, सेलिब्रेटिंग दैट। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मैम, लास्ट में जाते जाते सिंस मेरा यही सवाल रहेगा, सोना महापात्रा तो बहुत सारे लोगों की रोल मॉडल है, लेकिन आपका रोल मॉडल यहाँ पर कौन है? मेरे बहुत रोल मॉडल हैं, फ्रॉम हिस्ट्री टू माय करंट लाइफ। ऐसे बहुत सिंपल से लोग भी हैं जो आपको अपने वर्क एथिक और अपने कमिटमेंट से इंस्पायर करते हैं डेली। तो मैं बड़े बड़े नाम भी ले सकती हूँ, लेकिन मैं ये भी कह सकती हूँ कि हमारे घर में एक हाउसकीपर थे, सेल्वराज कह के, उनको हम बाबू बोलते थे। वो आई थिंक हमारे फैमिली में थे, राम के साइड के फैमिली में। जब 15 साल के थे आए थे, और इसी साल गुजर गए। लेकिन इतने साल मैंने उनको देखा है, चाहे बारिश हो चाहे कुछ हो, कभी बहाना नहीं, नेवर एन एक्सक्यूज। वर्क एथिक इतना ऑन पॉइंट, इतना डिग्निटी, इतना इंस्पायर करते थे कि वो जो काम करते थे 100% करते थे, और इतने प्यार से हमको, उनके बिना मेरा करियर नहीं होता। तो ऐसे जो अनसंग हीरोज हैं ना, और एक वर्क एथिक, कभी बहाना नहीं, नो रीजन कि ये नहीं हुआ हुआ, उनका काम है, उनको बोलने की जरूरत नहीं है। ऐसे, और फेमिनिस्ट, उन्होंने अपनी बेटी को उतना ही पढ़ाया जितना लड़के को। लड़का अब्रॉड है, लड़की भी बहुत अच्छा कर रही है। शी हैज बॉट हर ओन हाउस नाउ, शी इज नॉट इवन 30। और मैंने देखा है कि बाबू जैसे फेमिनिस्ट या बाबू जैसे, और उन्होंने पढ़ाई नहीं की है, तो नॉट नेसेसरी कि आपको कॉलेज डबल डिग्री चाहिए टू बी सो लिबरल, प्रोग्रेसिव, ओपन माइंडेड। तो मैं, हाँ, मैं बोलूँगी कि मेरे रोल मॉडल्स तो ऐसे बहुत हैं, बहुत हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत कुछ सीखने को भी मिला। और आपके गाने भी इतने अच्छे होते हैं कि उसमें भी बहुत अच्छी सीख छुपी होती है। और
आई एम श्योर मेरी तरह बहुत सारे लोग गानों को सुनते होंगे तो उनके भी गूज बम्स खड़े हो जाते होंगे। बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके, थैंक यू। और मेलबर्न के कॉन्सर्ट के लिए आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू।